रहीम इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि व अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि फदक कल भी हमारा था और फदक आज भी हमारा। हाज़रीन मोहतरम, फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। लैलतुल क़द्र का तज़किरा भी उसी ने किया है और फिर फैसला भी उसने खुद ही कर दिया। पहले मालिक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसे कद्र वाली लैल में नाजिल किया है। फिर खुद ही मालिक ने फरमा दिया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो तुम्हें क्या इदराक कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूह, इसमें मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। फीहा, इसमें बेइज़्नि रब्बिहिम,
अपने रब के इज़्न से। मिन कुल्ले अम्रिन सलाम, हर अम्र को लेकर। अगर आप अम्र पे रुकेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे मिन कुल्ले अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। लैलतुल कद्र के मुतालिक मैं कल मौला का फरमान आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर चुका, और लैलतुल कद्र के मुतालिक ही अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते वर्रू और रूह। मलाइका पे मैं बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त, रूह पे थोड़ी सी गुफ्तगू सुन कि रूह क्या है। इससे बाद हजरात ने कहा रूहुल अमीन, रूहुल अमीन और है, वो अमानतों वाली रूह, रूह और है। जिसे रूह समझना हो वो कुरान से खिलकत आदम का हाल पढ़े। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाइज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं इसमें अपनी रूह में से फूंक मारूं। फिक्रा मेरा यही अगर मैं पहुंचा सका, जिसमें अल्लाह थोड़ी सी अपनी रूह दाखिल करे, रूह ही अपनी रूह, वो है आदम, और जिस पर कुल रूह उतर आए वो है फातिमा। मेरी बात पहुंच गई? बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से। तो ये इज़्न भी समझ लें कि इज़्न क्या है। उसके लिए मैं एक ही आयत पढ़ूंगा कि इज़्न क्या है। ये वो इज़्न नहीं है जो बंदे एक दूसरे को देते, इसका जिक्र कुरान में इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। तवज्जो, और अपने इज़्न से हमने आपको दाई बना के भेजा। और वो इज़्न कहाँ है? वो इज़्न लैलतुल कद्र में नाज़िल होता है। तवज्जो फरमाइए। इसका मतलब है जैसे इज़्न से नबी आते हैं वो इज़्न बतूल के पास है। आपने गौर ही नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया आपसे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जैसे इज़्न से अंबिया आते हैं वो इज़्न ये मुख्तलिफ इज़्न नहीं। तवज्जो फरमाइए। चूंकि ये फैसला गुफ्तगू साल बराबर होती रहे तो कुछ भी हम नहीं कह पाएंगे, वो इसलिए कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या इदराक कि लैलतुल कद्र क्या है। कल मैंने अय्याम का तज़किरा किया था, तो अय्याम के मुतालिक मैंने अर्ज किया था कि मौला ने फरमाया नाहनु अय्यामुल्लाह, हम अल्लाह के अय्याम। तो इसका मतलब है पहले यौम की मारिफत चाहिए, पहले हुज्जत की मारिफत हो तो फिर पता चले कि हुज्जत पर हुज्जत कौन है। सर ना हिलाएं, हुज्जत पर हुज्जत कौन है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं दो मिसरे पढ़ना चाह रहा हूं ताकि मजमे की थकान उतर जाए जरा। तवज्जो फरमाइए। शहजादी ने काम क्या किया है? वो सूरह कौसर जो अली नासिर साहब भी पढ़ रहे, तज़किरा किया एक सूरत का, फातू बे सूरत मिन मिसले। तो ये सूरह कौसर ने किया क्या है, दो मिसरों में सुन लें बाबा जी। पहला कदम जमीन पर रख के बतूल ने हर दुश्मन रसूल को अबतर बना दिया। जो हाथ उठा सके ना जी, आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। पहला कदम जमीन पर रख के बतूल ने हर दुश्मन रसूल को अबतर बना दिया। और शहजादी का ने सिर्फ
दुश्मनाने रसूल को जवाब नहीं दिया, शहजादी ने दुश्मनाने तौहीद को भी जवाब दिया। वहदत की भी मुहाफिजा शहजादी। और फरमा रहे वहदत की हिफाजत भी शहजादी के पास। काफिरों में जो अल्लाह को मानते ही नहीं, उन्हें यह दलील देना कि ये बेजान बुत हैं, इनसे ना मांगो, तो ये तो अबू जर गफारी मक्का आने से पहले समझ गए थे। उन्हें समझाना आसान है, बुत परस्तों को समझाना आसान है, और मुशरिकों को समझाना मुश्किल है। वो तो अल्लाह को मानते हैं, तौहीद नहीं मानते, अल्लाह मानते। तवज्जो फरमा रहे हैं, तौहीद नहीं, अल्लाह को मानना और है, तौहीद मानना और है। अल्लाह को मानने के मुताल्लिक तो बुत परस्तों के मुताल्लिक भी अल्लाह ने कहा वाइज़ा सालतुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, मेरा हबीब जब तुम इनसे सवाल करो कि जमीन व आसमान को किसने खल्क किया, ला यक़ूलुन अल्लाह, तो वो कहते हैं अल्लाह ने। तो अल्लाह तो बुत परस्त भी मानते। तवज्जो फरमाइए, बुत परस्त भी अल्लाह मानते हैं, तो फिर वो काफिर क्यों है? उनसे पूछो कि ये बुत किस लिए, तो वो कहते हैं ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। इसका मतलब है अल्लाह तक पहुंचने का वसीला जो खुद बना ले, अल्लाह उसे काफिर कहता है। मैं आपने गौर नहीं फरमाया। उन्हें समझाना आसान था, बुत परस्तों को समझाना आसान था, लेकिन ईसाई जनाबे ईसा की उम्मत मान समझने वाले, खुद को जनाबे ईसा का कलेमा पढ़ने वाले और जनाबे ईसा को अल्लाह का बेटा मानने वाले, उन्हें समझाना मुश्किल था। जिन्हें समझाना आसान था ना, उनके लिए अबू तालिब, अली और मुस्तफ़ा ने तकरीरें की। सैयद कसरा वालों, आप थके होंगे, लेकिन खमसे का सबसे बड़ा फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। जो बुत परस्त थे उन्हें समझाने के लिए, तवज्जो, अबू तालिब, मुस्तफ़ा और अली ने तकरीरें की, और वो जो ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे उन्हें चंद कदम चल के बतूल समझा गए। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया आपसे। चंद कदम शहजादी चली, शहजादी के चंद कदम उठे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चंद कदम मेरी मखदूमा के उठे कि मैदान मुबाहला फतह हो, मैदान मुबाहला फतह हो गया। और मुबाहला में मसला क्या था, क्यों हुआ मुबाहला? मुबाहला इसलिए हुआ कि मैं सुन चुका हूं, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। मुबाहला इसलिए हुआ, और कुरान खुद कह रहा है, कुरान खुद कहता है फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाका मिनल इल्म। क्योंकि जब ईसाई आए थे, राहब आया था, अब्दुल मसीह आया था, आकिब आया था, तो वो सारे रसूल के पास आए थे। तो उन्होंने सरकार दो आलम से पूछा था कि आप ईसा को क्या मानते? चुप चेहरे भी मेरी नजर में, आप ईसा को क्या मानते? हर बंदा बोलेगा बाबा जी ये वादा हो गया आपसे, आप ईसा को क्या मानते हैं? तो सरकार ने फरमाया था हम ईसा को नहीं मानते, ईसा हमें मानता है। क्या बात है आपकी, हम ईसा को नहीं मानते, ईसा हमें मानते। उन्होंने कहा नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आप ईसा को क्या समझते हैं? सरकार ने फरमाया अच्छा ये सवाल है ना, तो फिर बता देता हूं क्या समझते। हम वही समझते हैं जो वो समझते। वो क्या समझते? फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की। आदम के माँ और बाप दोनों नहीं है, ईसा की माँ है, बाप नहीं है। तो ये क्या था? ये जो रसूल ने पढ़ा है ये क्या है? घबरा क्यों गए? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, जो हसनैन के नाना ने पढ़ा वो क्या था? बोलो कुरान। रसूल पाक ने कुरान पढ़ा,
ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते। अब जब कुरान पढ़ दी है तो ईसाई नहीं मान रहे, तो आप ही बताएं मुझे कि अगर आपका किसी से मुनाजरा हो जाए, आप कुरान की आयत पढ़ दें और मुखालिफ कहे मैं आयत नहीं मानता, तो फिर आप उसूल काफी का हवाला देंगे, फिर बुखारी पढ़ेंगे? नहीं, जब कुरान नहीं मान रहे तो कुरान के बाद फिर क्या रह जाएगा? फिर अल्लाह ने अपने हबीब से कहा फमन हाज्जा का फीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, मेरा हबीब जब तू कुरान पढ़ दे और लोग कुरान की ना माने तो फिर दोबारा कुरान ना पढ़ना, फिर क्या करना? फकुल तालु नादू अबनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। फिक्रा पूरा सुन लें। सुम्मन भाई तवज्जो, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, मेरा हबीब जब तू कुरान पढ़ दे और लोग कुरान की ना माने तो फिर दोबारा कुरान ना पढ़ना, फिर उनको ले जाना जिनका वहां बस चलता है जहां कुरान बेबस हो जाता है। मेरी बात पहुंची साहिबो? आप जिए सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। मैं एक फर्क और बता दूं, मैं फिर इस तरफ पलटता हूं। मैं तकाबुल नहीं कर रहा, तकाबुल है ही नहीं। सामित और नातिक का मुकाबला होता ही नहीं। सामित और है, नातिक और है। बताओ नातिक और सामित में फर्क क्या है? सफीन में लोगों ने नेजों पे सामित चढ़ाया तो वो चुप रहा, करबला में लोगों ने नेजे पे नातिक चढ़ाया तो वो बोलने लगा। आपने तवज्जो नहीं, मैं नातिक और सामित का फर्क समझा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने सामित चढ़ाया तो वो अपना दिफा नहीं कर सका। आप जी सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। नातिक नेजे पे आया तो वो बोला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया कि जब तू कुरान पढ़ दे और लोग कुरान की ना माने तो फिर दोबारा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर उनसे कहो फकुल तालु नादू अबनाना, तुम ले आओ अपने बेटों को। हम लाते अपने बेटों, निसाना व निसा को, तुम लाओ अपनी, मैं औरतों तर्जमा नहीं करूं, तुम लाओ अपनी बेटियों को, हम लाएंगे अपनी बेटियों। आप समझदार हजरात बैठे हैं, कोई सवाल कर ले कि निसा का तर्जुमा बेटी कैसे कर रहे हो? सारे मौलवी औरत करते हैं, तुम बेटी कह रहे हो। तो ये बाबा सजाद शाह जी कायम और नसीम शाह, ये कुरान ने कुलिया दिया है कि कब निसा का तर्जुमा बेटी करना है, कब बीवी करना है, कब आम औरत करना है। कुरान का कुलिया है कि जब निसा की लफ्ज इब्न के बाद आए तो मानी औरत नहीं। आप हैरान होकर सुन लो, जब निसा की लफ्ज इब्न के बाद आए तो फिर मानी औरत नहीं, फिर मानी बेटी है। मैं कुरान से एक और दलील देता हूं, तर्जुमा आप कर लें, किसी मौलवी से करवा लें। कुरान कह रहा है जनाब मूसा के वक्त जब जनाब मूसा को ढूंढा जा रहा था तो कुरान कहता है वो यज़ब्बिहूना अपनाकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे, वयस्तहयूना निसाकुम, और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे। जिस घर में बेटी होती थी उसे छोड़ देते, जहां बेटा होता था उसे ज़बह कर देते। यहां भी निसा की लफ्ज है इब्न के बाद। तवज्जो, तो यहां तर्जुमा औरत नहीं, यहां तर्जुमा है बेटी। तो फिर आप सवाल करें जब इसका तर्जुमा ही बेटी है तो ये तो शियों सुनियों का झगड़ा है कि बेटी एक है या चार है। अल्लाह को तो पता है एक है, तो अल्लाह कहता ना अपने हबीब से, मेरा हबीब इनसे कहो तुम लाओ अपनी बेटियों को, मैं लाता हूं अपनी बेटी को। अल्लाह तूने जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया? वाहिद का सीगा होता। मालिक फरमाता है अगर मैं वाहिद का सीगा इस्तेमाल करता, कयामत तक मौलवी कहते एक को ले जाने का हुक्म था, बाकी घर छोड़ गए थे। मैंने जमा का सीगा इस्तेमाल करके फैसला कर दिया है जितनी मोहम्मद की होंगी मुबाहला में ले जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। जितनी रसूल की होंगी मुबाहला में ले जाएंगे। अब जरा ये तरतीब देखें जो फजीलत का बाप मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आगे रसूल हैं, रसूल के साथ बेटे,
जब मुबाहला हुआ है ना, तब हुसैन पैदल चलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हैरानी से मेरा चेहरा देख लें या हैरानी से लफ्ज सुन लें। बिस्मिल्लाह। परेशान तो मैं यहाँ किसी को समझता ही नहीं, नहीं क्योंकि फजाइल आले मोहम्मद पे मुनाफिक परेशान होता है, मोमिन हैरान होता है। तब हुसैन जमीन पे चलते थे, लेकिन रसूल उठा के ले गए। आया, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, लेकिन रसूल उठा के ले गए, हालांकि पैदल चलते थे। ऐसा भी तो हो सकता था एक उंगली के साथ हसन, दूसरी के साथ हुसैन। नहीं, हसन ने उंगली पकड़ी, हुसैन को गोद में उठाया। भाई तवज्जो, मैं एक फिक्रा कहूं, बहुत पुराने सुनने वाले चेहरे मेरे सामने जिन्होंने पुरानी खिताबतें सुनी है। रसूल हुसैन को उठा के ऐसे चले कि पूरी मिन्नियत सामने आ गई। हम क्या सुन गए? पूरी मिन्नियत सामने आ गई, गोद में उठा के चले। तवज्जो, फिर पीछे मखदूम है, उनके पीछे अली। ये अजीब मैदान है, मुजादिला हो तो अली आगे। यार मैं इससे ज्यादा आसान क्या करूं? मुजादिला हो तो अली आगे, बदर में अली आगे, ओहद में अली आगे, खंदक में अली आगे, तवज्जो, खैबर में अली आगे, मुबाहला में अली पीछे। भाई तवज्जो, तवज्जो, मुकम्मल खामोशी हो जाए तो मैं तारीख साज फिक्र कहूं। मुबाहला में मोहम्मद और अली उसी पर्दे के दोनों तरफ थे जिसमें महराज में थे। खा गए यार आप फिक्रा मेरा। मुबाहला में, जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। जी जी बिस्मिल्लाह। मुबाहला में अली और रसूल, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, उसी पर्दे के दोनों तरफ थे। भाई तवज्जो, जी मैं फिर कहता, मुबाहला में अली और रसूल उसी पर्दे के दोनों तरफ थे जिसमें महराज में थे, उसी पर्दे के दोनों तरफ थे। अब समझ में आया कि अली को मोहम्मद से बिला फासिल कौन करता। आपने गौर नहीं फरमाया, अली को मोहम्मद से बिला फासिल कौन करता। तवज्जो, रसूल इसलिए नहीं ले गए बेटी को, तवज्जो, कि बीबी की सदाकत मनवाएं। बीबी की सदाकत मनवाने नहीं ले गए, क्योंकि सवाल सदाकत सैयदा का था ही नहीं, सवाल था अल्लाह की वहदत का। आपने गौर नहीं फरमाया, सवाल था अल्लाह की वहदत का। तवज्जो, फिक्रा मेरा जाया ना करना। मैं चुप बंदे का कंधा हिला के इस्मा इफहम भी कहूंगा, अगर खामोश रहे तो। न्याज़ हुसैन जागना, क्यों ले गए बीबी को रसूल? मसला बीबी की सदाकत का नहीं था, मसला वहदत का था। फिक्रा सुन लो सैयद वालों, रसूल मुबाहला में उन्हें ले गए जो उसके एक होने पर चश्मदीद गवाह है। अगर अकीदा बोले तो मेरा साथ दो। जो उसके, जी बिस्मिल्लाह, जो उसके एक होने पर चश्मदीद गवाह। तवज्जो फरमाइए, दरमियान में सैयदा, पीछे अली है और मुबाहला फतह हो गया। मैं आयत फिर पढ़ता हूं, फमन हाज्जा का फीह मिन बअदि मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम सुम्मा नब्तहिल
फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर मुबाहला करे। तो रसूल ने क्या कहा? अली से, सैयदा से, हसनैन से कहा जब हम मैदान मुबाहला में पहुंचे तो मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा, तुमने आमीन कहना है। आप चुप करके सुन गए। इसका मतलब है कि जिसकी आमीन की जरूरत मोहम्मद को हो। यार क्या सुनना चाह रहे हैं आप? आपने आमीन कहना, दुआ के लिए हाथ उठे, मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना। तवज्जो फरमाइए, रसूल के अलावा 4 हैं, हसनैन है, तवज्जो तवज्जो, अली है और सैयदा है। ये 4 आमीन होंगी और अजाब आ जाए। तवज्जो फरमाइए, सामने ईसाइयों का सरदार था, उसका नाम था आकिब। आकिब, ऐन अलिफ आ, काफ, काफ नहीं काफ। अगर नहीं समझ आ रहा काफ और काफ का फर्क, तो 2 नुक्तों वाला काफ। आकिब, आकिब सरदार, उसने अपनी कौम से कहा मुबाहला न करना, मुबाहला न करना। मैं उन्हें देख रहा हूं जो मैदान को आग से और नस्लों को लानत से भर देंगे। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाया, आपने गौर नहीं फरमाया। मैदान को आग से और नस्लों को लानत से भर देंगे, मुबाहला न करना। जजिया देना, जजिया, जजिया, ये जजिया कौन देता है? तवज्जो, जो बात तस्लीम कर ले, तस्लीम हो जाए, तस्लीम हो जाए और फिर जजिया देता है। तवज्जो, अगर ईमान ले आए तो फिर जजिया नहीं देते, अगर ईमान ना लाए तो फिर जजिया देते। तवज्जो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जजिया कलेमा की कीमत है। ये क्या दिया उन्हें? सुन लें, ये क्या दिया? ये जजिया बतूल के उठे हुए कदमों से उड़ती हुई खाक के किसी एक जर्रे का हदिया था। मैं आप और नहीं फरमा रहे, मैं कुछ कह गए आपसे, तो जो फरमा रहे, उन्होंने जजिया दिया और शहजादी ने एक पूरी सूरत को बचाया। और वो सूरत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कह दीजिए अल्लाह अहद, अल्लाह समद, वो बेनियाज है। बेनियाज बेपरवाह को नहीं कहते, बेनियाज उसे कहते हैं जिसके इक्तदार को किसी से खतरा ना हो। आप सुन गए, मैं कह गया। बेनियाज उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत को किसी से खतरा ना हो। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। तवज्जो, सैयदा मैदान मुबाहला में बाहसियत बतूल बेटे ले गई 7 शौहर के। आपने गौर नहीं फरमाया, बेटे ले गई क्योंकि उनका यह ख्याल था कि जो बतूल हो उसके बच्चे का बाप खुदा है। बीबी बाहसियत बतूल गई नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। शहजादी बाहसियत बतूल गई और बेटे भी साथ ले गई, और बेटे साथ ले जाके बीबी ने साबित किया लम यलिद वलम यूलद। देख लो, यहां बतूल के बच्चों का बाप भी है और उस बाप के बेटे भी हैं, इसलिए वो लम यलिद भी है। अगर हाथ उठा सके, वो लम यूलद भी है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
मरियम क्या कोई उसका कुफ नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइएगा। और शहजादी मैदान मुबाहला में अल्लाह के पर्दे की हैसियत से अपना कुफ साथ लेके गई। जो हाथ उठ रहे हैं भाई, अपना कुफ शहजादी साथ लेके गई। तवज्जो। और मैदान मुबाहला में असहाब नहीं गए, सहाबा नहीं गए। तवज्जो। अहले बैत रसूल गए, अहले बैत रसूल गए, मादन रिसालत गए। मादन कहते कान को। तवज्जो। मादन रिसालत गए, सहाबा नहीं गए। मैं बहुत आसान कर देता हूं, अजान भी हो गई और मेरा दिल है कुछ तज़किरा मसाइब का भी हो जाए, लेकिन एक फिक्रा सुन लें। मैदान मुबाहला में कलेमा पढ़ने वाले नहीं गए, कलेमा गया है। आपकी तवज्जो कहीं और थी। हाँ, मैदान मुबाहला में कलेमा पढ़ने वाले नहीं गए, कलेमा गया। और जो मुकाबले पे आए थे उन्होंने मुबाहला किया नहीं, उन्होंने मुबाहला नहीं किया, उन्होंने जजिया दे दिया और रसूल ने उन्हें वापस भेज दिया। तवज्जो। वापस भेज दी, बद्दुआ भी नहीं की। अल्लाह ने अजाब भी नहीं भेजा। अब किसी को पसंद ना आए फिक्रा तो उसकी अपनी मर्जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा। वजह है बतूल का एहतराम। आपके सुनने के क्या कहे, आपने इतना अच्छा सुना। वजह है शहजादी का एहतराम, इसलिए अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा। बंदे ये समझते हैं कि आसमान से पत्थर गिरे तो फिर अजाब होता है। नहीं, इस दरवाजे से दूरी से बड़ा अजाब और कोई है ही नहीं। कलेमा पढ़ के, कलेमा पढ़ के बतूल से गवाह मांगना कलेमा की नफी। शहजादी आपको सलामत रखे। कलेमा पढ़ के सैयदा से गवाह मांगना कलेमा की नफी। आज यकम जमात-उस-सानी हो गई, 2 दिन रह गए। वो मख्फी जनाजा उठेगा। वो छुपा हुआ जनाजा उठेगा। शहीदा विलायत का जनाजा उठेगा। जितने हजरात यहां बैठे और जहां तक पैगाम जा रहा है, ये जहनों में रखना कि इन दिनों में जिसने शहजादी का सोग न मनाया उसने शहजादी का हक गस्ब किया। सैयदा का हक है कि हम सैयदा पे रोएं। शहजादी का हक है कि हम शहजादी पे रोएं। बहुत बड़े साबिर का नाम है अली। अली से बड़ा साबिर कोई नहीं। अली से बड़ा साबिर कौन? अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं, लेकिन याद रखिएगा अल्लामा वहीद खुरासानी ने लिखा कि 3 जमात-उस-सानी को
मेरे मौला अली ने फरमाया था कि हुसैन मुझे थाम के रखना, मैं तुम्हारी मां के गम में खाक पे गिर जाऊंगा। सैयदा आपको सलामत रखे। जो मसाइब शहजादी के हैं वो तो बंदे कहते सख्त पढ़ते हैं, सख्त ना पढ़े। क्या नरम मसाइब पढ़ो। सिर्फ इतना कह दूं कि बतूल को मारा, ये कह के गुजर जाऊं, ये ना बताऊं कैसे मारा। ये फरीजा है मिंबर पे आने वालों का। बाबा ज़की शाह जी, एक गुजारिश कर दूंगा, 3 को इसका मौका नहीं मिलेगा, आज से ही तैयारी शुरू कर ले। 3 की मगरिबैन के बाद फजर तक सोना ना, क्योंकि वो सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। जी मैं नौट करूंगा। सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई। मैं रोज ये ऐलान करूंगा, आज तीसरा दिन है मुझे ऐलान करते हुए, काश कोई सुन ले और कोई समझ जाए। बड़ी जख्मी थी बतूल, बड़ी जख्मी थी बतूल। सारी औलाद से बड़ा प्यार था, सारी औलाद को मां से बड़ा प्यार था, लेकिन हुसैन बादशाह को कोई अलग मोहब्बत थी। मेरे मौला हुसैन ने मां की मोहब्बत में सारी बेटियों का नाम फातिमा रखा। फातिमा कुबरा, फातिमा वस्ता, फातिमा सुगरा। सारी बेटियों को फातिमा कहते थे, मगर जो सबसे छोटी थी उसे हुसैन फातिमा नहीं कहते थे। आप घर तक रोते हुए जाएं, इस फिक्रे का बदल नहीं हो सकता। हुसैन छोटी फातिमा को सकीना कहते थे, फातिमा नहीं कहते थे। मैं सोच रहा हूं कि शिया बर्दाश्त कैसे करें। हुसैन सकीना कहते रहे, लेकिन 1450 मील शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। शर्माना ना, रोने के दिन। ये रसूल की बेटी की पोती है, हुसैन की बेटी है, लेकिन दादी पोती में मुमासिलत बड़ी है। दादी का नाम भी फातिमा, पोती का नाम भी फातिमा। दादी भी जख्मी थी, पोती भी जख्मी थी। सारा साल ये लफ्ज़े में नहीं पढ़ता, जमात-उस-सानी शुरू हो जाए तो फिर ये फिक्र में पढ़ता हूं। दादी को भी मुंह पे मारा गया। जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। पोती को भी मुंह पे मारा गया। अगला फिक्र कहूं, दादी 18 साल की ज़ईफा, पोती 4 साल की ज़ईफा या 3.5 साल की ज़ईफा। लेकिन इन दोनों शहजादियों के दरमियान
एक रिश्ता है वो बड़ा मजलूम है, उस रिश्ते का नाम बाबा ज़की शाह जी है हुसैन, वह नसीमुल शाह जी, उस रिश्ते का नाम है हुसैन। जवान मुझे माफ करेंगे, हुसैन कायनात के उस वाहिद मजलूम को कहते हैं जिसकी आंखों के सामने उसकी मां को भी मारा गया। सलामत रहे आप, मालिक दुआएं मुस्तजाब फरमाए। हुसैन बादशाह की बेटी को भी मारा गया, मां को भी मारा गया, बेटी को भी मारा गया। और रसूल की बेटी की मजलूमियत यह है कि हुसैन की बेटी को जिसने मारा उसका नाम हम गलियों बाजारों में लेते। मां को जिसने मारा उस नाम पे पाबंदी। क्या मजलूमियत होगी रसूल की बेटी की। हाँ, एक फर्क और है, भले खामोशी से उठा लेकिन रसूल की बेटी का जनाजा 4 कंधों पे उठा। नहीं समझे? अगरचे खामोशी से उठा लेकिन रसूल की बेटी का जनाजा 4 कंधों पे उठा। रसूल की बेटी का जनाजा उठाने वाले अली के हाथ खुले थे। मसाइब में पढ़ गए हूं, रसूल की बेटी का जनाजा उठाने वाले के अली के हाथ खुले थे, मगर हुसैन की बेटी का जनाजा जिस अली ने उठाया उसके हाथ बंधे थे। एक और मुश्तरका बात है, मुश्तरका मुसीबत है मां बेटियों की। दादी के मुतालिक भी लोग कहते थे बतूल रोए ना, पोती भी जिंदान में रोती थी। लोग कहते थे सकीना रोए ना, कच्ची कब्र है दादी की लेकिन है बाप के सामने। सलामत रहो, है कर रोने वालों, कच्ची कब्र है दादी की, दायम सज्जादा है बाप के सामने। पोती की कब्र जिंदान से निकल के गरीबों वाले कब्रिस्तान में, बाप करबला में, बेटी शाम में। है बड़ी साबिरा, इजाजत दे मैं मसाइब पढ़ूं। है बड़ी साबिरा, बताओ कितनी साबिरा है। बड़ी जख्मी थी। अच्छा, मैं मिसालें नहीं दिया करता, मैं पहले माफी मांगूंगा। सकी शाह नजर दीवान बादशाह से इस दरबार में खड़ा होकर यह फिक्रा कह रहा हूं, किसी बहन को, छोटी बहन को जरा सा जख्म आ जाए ना, वो किसी और को बताए ना बताए, भाई को बताती भैया मुझे यहां दर्द होता है। बताओ हुसैन की बेटी कितनी साबिर है। शहजादी का सर जख्मी, कान जख्मी, गला जख्मी, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी, लेकिन इतनी जख्मी होकर भी हर कदम पे सज्जाद से कहती थी सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता। हाय करके रो यार, बैन करके रो। जब आदियोसानी शुरू हो गया, बड़ी साबिरा थी। बस शहजादी का सब्र पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ूंगा। सब्र शहजादी का सुन ले। शाम गरीबा हो गई, शीमे जल गए, राख बिखर गई, सर कट गए, नेजों पे चढ़ गए, 72 पूरे हो गए। रात ढल गई कि पानी आ गया,
सैयदा आलिया के सामने पानी वाला मशकीजा रखा गया। सैयदा ने पानी का पहला जाम भरा, 84 यतीम जमा हो गए। शहजादी आवाज देके कहते पहले कौन पिएगा? ये काला गिलाफ मेरे हाथ में आलमैन के दरमियान खड़ा हूं। इधर शहजादी ने पूछा पहले कौन पिएगा? 84 यतीमों ने मिलके कहा पहले सकीना। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया, पहले सकीना। सैयदा आवाज देके कहती है तुम्हें सकीना से क्यों इतना प्यार है? हर बच्चा कहता है सैयदा प्यार क्यों ना हो, इसने हमारी प्यास के लिए अपना चाचा दिया है। अब सबर सुनना शहजादी का, हौसले से सुन लेना। शहजादी ने पानी का जाम भर के बाबाजी फरमाया लो सकीना पियो। हुसैन की बेटी का जवाब सुनोगे? हुसैन की बेटी, हुसैन की लाडली, हुसैन के सीने का तावीज, पानी का जाम, 4 दिन की प्यास, पानी सामने आ जाए। 3.5 साल दिल नहीं करता पानी पीने को। 4 दिन की प्यास के बावजूद अब्बास के अलम की वारिसा पानी का जाम देख के कहती फूफी पहले आप। सुभान अल्लाह। वो अदब पे रोने वालों, जब कहा ना फूफी पहले आप, एक ही फिक्र मुझे कह रहे हैं पता नहीं आप कब तक रोएंगे। सैयदा आवाज देके कहती जहन में सर कट गए थे, नेजों पे चढ़ गए थे। सैयदा आवाज देके कहती नहीं सकीना पहले आप पियो। सकीना कहती नहीं फूफी मैं जानती हूं, मैंने 4 दिन से नहीं पिया। आपने तब से नहीं पिया जब से चाचा गाजी ने नहीं पिया। आपकी प्यास ज्यादा है, पहले आप पिए। शहजादी फरमाती सकीना पहले छोटे पीते हैं। शहजादी आवाज देके कहती फूफी जरा फिर बताएं पहले कौन पीता है? फरमाया पहले छोटे पीते हैं। सैयदा फिर बता दे पहले कौन पीता है? फरमाया पहले छोटे पीते हैं। अच्छा पहले छोटे पीते तो लाइए मुझे दीजिए, जाम मुझे दीजिए। पानी का प्याला लेके शहजादी बैठी नहीं, उठ के खड़ी हो गई। सकीना कहां चली हो? अर्ज की फूफी आपने नहीं कहा पहले छोटे पीते हैं? एक मुझसे भी छोटा था जिसे बाबा पिलाने के लिए ले गए थे। अच्छा अली असगर को पिलाओगी? शहजादी जाम लेके मक्तल की तरफ चल पड़ी। इधर सैयदा नंगे पांव मक्तल की तरफ चली, उधर बीबी आवाज देके कहती अम्मा जरा पीछे जाना, पता नहीं हालात कैसे। सकीना मेरी बेटी है, मैं जनाजा यहां नहीं उठा सकती। अल्लाह बीबी फिजा के जाने से पहले सकीना पानी का खाली जाम लेके वापस पलट आई। बीबी फिजा आवाज देके कहती सकीना जिसे पिलाने गई थी पिला आई हो? पता नहीं कौन है करके रोए। सकीना आवाज देके कहती दादी पिलाती कैसे? जिसे पिलाने गई थी कोई उसका सर काट के ले गया है, उसकी कब्र खुल गई है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन वलानतुल्लाहि अलल कौम। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। नियाज सब तक पहुंचे।